नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज डाइस पासे की तीसरी क्लास है। हम लोगों ने क्लोज डासा यानी कि बंद पासे पे सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सारे कंसेप्ट देख लिए थे। और आज ओपन पासा यानी कि ओपन डाइस की हम लोग बात करेंगे, जहां पे पासा खुला होगा। और जब खुले पासे की बात करते हैं तो हम लोग वहां पे जानते हैं कि पासे की 6 की 6 सरफेस सतहें सब दिखेंगी हमें, जबकि क्लोज डाइस में क्या था कि केवल और केवल 3 सरफेस हमें दिखती थी और हमें ऑपोजिट फाइंड करना होता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लोज्ड पास की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सारी की सारी जो वो हमारी सतहें हैं, 6 की 6 सतह, वो सारी हमें शो होंगी यहाँ पे। देखिए, ये अगर मैं बोलूं पहली सतह, ये बोलूं दूसरी सतह, ये बोलूं तीसरी सतह, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, तो टोटल 6 सतह होती हैं पासे में। और 6 की 6 जब हमारे सामने दिखती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड, सॉरी, ओपन पासा, ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। अब देखिए एक बात जरा, जब कभी भी हमें ऑपोजिट फाइंड करना होता है तो सिंपल सा, मैं कई अभी आपको इसके फॉर्म्स भी दिखाऊंगा कि किस किस फॉर्म्स में हमें डेटा मिल सकता है, यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ बनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका केवल और केवल डायरेक्ट एक तरीका है, आपको इसमें बहुत सोचने की बहुत जरूरत नहीं है। तो एक बात जरा समझिए, ऑल्टरनेट सरफेस जो होती है यहाँ पे, वो एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? एक अंतर, यानी एक के बाद एक। जैसे कि मैं बोलूं कि ये दूसरी जो सरफेस है, इस दूसरी सरफेस की देखिए बगल वाली सरफेस कौन सी है? 1। तो 1 कभी भी 2 की ऑपोजिट नहीं हो सकती। दूसरी सरफेस की देखिए बगल वाली सरफेस कौन सी है? ये है तीसरी सरफेस। तो तीसरी सरफेस जो है वो भी दूसरी सरफेस की कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके बगल की सरफेस है, सही है सब। तो 2 की अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहां पे 4, ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक, यानी 2 के बाद 3 छोड़ दिए चौथे पे। तो ऑल्टरनेट सरफेस आपको पता करनी, केवल इतना समझ लीजिए। अगर आपने ऑल्टरनेट सरफेस पता कर ली तो डायरेक्ट आपका वही आंसर होगा। तो दूसरे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चौथा। तो यहां पे मैं बोलूंगा तीसरे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे पांचवा, क्योंकि देखिए 3 के बाद 4 को छोड़ दिया, पांचवा आ गया, है ना। तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पांचवा। और जो बचा है फिर 1 और 6, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है इतनी? यानी कि ऑल्टरनेट सरफेस ही एक दूसरे की ऑपोजिट होंगी, यही ओपन पासा की केवल एक खासियत है। चलिए मैं कुछ आपको फॉर्म्स दिखाता हूं, इसके किस तरह के फॉर्मेट पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला फॉर्म इस तरह का होता है, मैं अगर 6 सरफेस यहां पे लिख दूं, ये पहली सरफेस, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो मैं बोलूंगा कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 4, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे की ऑल्टरनेट सरफेस हैं। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4, चौथी सतह। ऐसे अगर मैं बोलूं 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे पांचवी सतह होगी। तो 3 का ऑपोजिट सरफेस कौन सा हो जाएगा? पांचवा। और अगर मैं बोलूं यहां पे कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 का ऑपोजिट क्या होगा? ये छठवीं सरफेस। बोलो, बात समझ में आ रही? आप इन फॉर्म्स को ध्यान रखिए, सब में एक ही तरीका लगने वाला है। ऑल्टरनेट सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे की ऑपोजिट कहलाती हैं। चलिए आगे वाली फॉर्म पे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको नाम दे दूं यहां पे, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह के फॉर्मेट पे भी हो सकता है। तो देखिए 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहां पे? 4, ऑल्टरनेट सरफेस। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहां पे? 5। और बची कौन सी? ये पहली और ये छठी, ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? ऑपोजिट सरफेस। क्लियर है बात? चलिए आगे। अब देखिए, अगर यहां पे नामकरण कर दें तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए 1 और 6 भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट है ना, तो इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे। चौथे फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर नाम दे दूं 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और 6। जरा देखिए 1 का ऑपोजिट यहां पे क्या हो जाएगा? 3। 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो बची कौन सी? 5 और 6, ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? ऑपोजिट हो जाएंगी। अगला देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 4,
तो 5 का ऑपोजिट यही तो बचे हैं 6, खत्म। अब देखिए इस तरह के फॉर्मेट की अगर बात करें तो जरा मैं नामकरण कर दूं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 सरफेस होती हैं, तो जरा समझिए ये 6 1 6 2 6 3 और 6 4 इस तरह की सरफेस। तो जरा समझिए 1 का ऑपोजिट यहां पे क्या हो जाएगा 5, 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4, और जो ये नीचे, आप समझिए ये नीचे वाली सतह है, जब हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे तो ये जो सबसे है ये तीसरी ये नीचे वाली सतह है, तो ऊपर की सतह क्या होगी, जब ये छठी सरफेस 1 2 3 4 इन सबको जब ऊपर से बेंड करेंगे तो ये तीसरे की क्या हो जाएगी ऑपोजिट, यानी तीसरे की ऑपोजिट सरफेस में क्या आएंगी, ये आएंगी सारी, ये सारी 6 1 2 3 4 ये तीसरी की ऑपोजिट सरफेस होगी 6 1 2 3 4। 1 का ऑपोजिट 5, 2 का ऑपोजिट 4, ऑल्टरनेटिव लग रहा है तो बचा क्या 3। अब एक ही सरफेस इसके ऑपोजिट हो सकती है लेकिन 4 ट्राइंगल की फॉर्म में दे रखी हैं, तो 6 1 2 3 4 3 की क्या हो जाएंगी ऑपोजिट हो जाएंगी। अगला फॉर्मेट देखिए, अब यहां पे रेक्टेंगुलर फॉर्म दे सकता है, जैसे मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 और इसको नाम दे दिया 6 1 6 2 6 3 और 6 4। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो यहां पे आधे से ऊपर है, और राइट की बात करूं तो यहां पे आधे से नीचे है। ऐसे अगर मैं टॉप की बात करूं तो आधे से राइट में है, और अगर मैं बॉटम की बात करूं तो आधे से लेफ्ट में है। तो जब ये एक दूसरे के एक बंद पासे के रूप में बनेंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 3, 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो 2 का ऑपोजिट यहां पे क्या होगा, 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 6 1 2 3 4, और ये हम लोग क्लोज पासानी ओपन डाइस की बात कर रहे हैं। 8वां फॉर्मेट आइए देखते हैं कुछ इस तरह से, नाम अगर दे दूं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 का ऑपोजिट क्या 3, 4 का ऑपोजिट क्या 6, बचा क्या 5 और 2, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ऑपोजिट हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊं, जरा समझिए इन क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है, ये प्रश्न आकृति है, इसमें से कौन सा इसकी उत्तर आकृति हो सकती है। अब जरा एक बात समझिए, अब मैं अगर ए की बात करूं तो ए के बगल में देखिए ई है और एफ है, तो मेरे पास ए के बगल में ई और एफ नहीं है। अच्छा अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो सी का ऑपोजिट क्या होगा डी होगा, यानी सी के बगल में डी नहीं हो सकता, यानी कि दूसरा नहीं हो सकता और चौथा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे सी के बगल में डी है ना। और क्या नहीं हो सकता, बी का ऑपोजिट क्या होगा, बी का ऑपोजिट होगा एफ, तो बी का अगर ऑपोजिट एफ होगा तो मुझे मेरे पास बचे कौन कौन से हैं, पहला और तीसरा बचा है, यहां पे मुझे कहीं बी का ऑपोजिट एफ नहीं दिख रहा है। और चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पे सी का ऑपोजिट मैंने क्या बोला डी, बी का ऑपोजिट मैंने क्या बोला एफ, और ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा ई, यही होंगे। अगर ए और ई ऑपोजिट हो जाएंगे तो आप बताओ ये पहला वाला होगा क्या, नहीं होगा, यानी ए और ई तो बगल में आ गए ना, यानी कि 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। कौन कौन से, पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला, तो बचा कौन सा, केवल और केवल सी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूं। मैंने बोला कि सी का ऑपोजिट क्या होगा डी होगा, तो सी और डी एक दूसरे के अगर ऑपोजिट है तो एक दूसरे के बगल में कभी नहीं आएंगे। तो देखो यहाँ पे सी और डी एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं ना, तो ये गलत है। यहाँ पे सी और डी एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं ना, तो ये भी गलत है। 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब बचा कौन सा, या तो पहला होगा या फिर तीसरा होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का ऑपोजिट हो जाएगा एफ। अब बचा कौन सा, बचा ए और ई, यानी ए और ए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ऑपोजिट हो जाएंगे। और अगर ए और ई एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो भाई बताओ ए और ई एक दूसरे के बगल में नहीं आएंगे, यानी पहला भी गलत है। तो बचा कौन सा, केवल तीसरा ऑप्शन बचा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब जरा समझिए, एफ का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पे बी, यानी एफ और बी बगल में नहीं आ सकते, पहला गलत। और कहीं पे है एफ और बी और कहीं पे नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सी, तो ई और सी कहां पे दिख रहे हैं आपस में, देखो तीसरे में दिख रहे हैं, यहां भी नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई। और ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, और ए का ऑपोजिट अगर डी हो जाएगा
तो अब बताओ ये चौथे वाले में भी ए का ऑपोजिट डी है, तो ए और डी बगल में नहीं आ सकती, यानी ये भी गलत है। तो बचा कौन सा? केवल दूसरा ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सी का ऑपोजिट क्या है? एफ। तो सी और एफ एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट। और अगर सी और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कहीं पे दिख रहे हैं क्या सी और एफ? नहीं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। चलिए बी और डी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट। बी और डी अगर ऑपोजिट है तो बी और डी यानी ये वाला गलत है, एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और ए और ए एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। और ए और ए अगर ऑपोजिट है दूसरे के तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि पहला पार्ट भी गलत है। तो बच्चे कौन से? देखो ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। कौन सा? दूसरा और चौथा। यानी कि किस ऑप्शन में है? ये बी पार्ट में, ये मेरा आंसर हो गया। आगे चलिए देखिए जरा, 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4। भाई ये 1 और ये है 4, ऑल्टरनेट है। 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। और 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2। ये होगा। अब देखो पहले 1 और 4 कहीं आसपास है क्या? 1 और 4 कहीं भी आसपास नहीं है। 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 भी कहीं नहीं है। और 6 और 2, 6 और 2 इस वाले ऑप्शन में ये नहीं हो सकता ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि चौथा तो गलत है। अब बचा क्या? पहला बचा, दूसरा बचा और तीसरा बचा। यानी कि ये तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। देखो 1 6 4, 1 6 5, तो 1 6 5 का ऑपोजिट 4 6, 4 3 और 2 है। तो अगर किसी का ऑपोजिट यहां होता बगल में आसपास तो मैं उसको गलत बोलता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। 4 2 3, 4 2 3, फिर 4 3 2, वही बात लिखी हुई है। इसका मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कैसा होगा? सही होगा, ऑप्शन सी पार्ट। चलिए 5वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो 2 का ऑपोजिट 4 है तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये गलत है। 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 6 होगा। और 1 का ऑपोजिट 6 होगा तो ये भी गलत है। इतनी बात समझ में आ रही? अब बचा क्या? 3 का ऑपोजिट 5, और 3 का ऑपोजिट 5 है तो बी गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। इस क्वेश्चन में देखिए, एक बिंदी का ऑपोजिट 6, 4 का ऑपोजिट है 3। तो आपको ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये कुछ स्टैंडर्ड पासेज जैसा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में भी क्या होता है? मानक डाइस में भी जब दो विपरीत सतहों का योगफल 7 हो जाता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 6, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे 5, और 3 का ऑपोजिट क्या होगा? तो बोलोगे कि 4। इसका मतलब कि जो ऑपोजिट है वो बगल में नहीं आनी चाहिए। तो देखो 2 के बगल में कभी 5 नहीं आना चाहिए। तो 2 के बगल में 5 किसी ऑप्शन में है? 2 के बगल में 5, ये देखो चौथे नहीं, इसमें भी नहीं है। और 1 के बगल में 6 नहीं आना चाहिए। तो 1 के बगल में 6 किसी ऑप्शन में है? देखो इस वाले ऑप्शन में 1 के बगल में 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। और 3 के बगल में 4 नहीं आना चाहिए। तो 3 के बगल में 4 यानी पहला वाला भी गलत है। बात समझ में आ रही है? 3 के बगल में 4 नहीं होना चाहिए। तो 2 3 और 6, 2 3 और 6, ये वाला बचा कौन कौन सा ऑप्शन? दूसरा बचा और तीसरा बचा। यानी कि जिस ऑप्शन में दूसरा और तीसरा है वो सही है हमारा ऑप्शन। और ऑप्शन किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो जरा समझो। मैंने क्या बोला कि 1 का ऑपोजिट क्या है? 6 है। 2 का ऑपोजिट क्या है? 5 है। और 3 का ऑपोजिट क्या है? 4 है। तो आप मुझे बताओ कि 1 का ऑपोजिट 6 है तो 1 और 6 एक दूसरे के बगल में नहीं आनी चाहिए, यानी चौथा गलत है। चौथा गलत है तो बी पार्ट गलत हो गया और डी पार्ट गलत हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? और देखो 3 का ऑपोजिट 4 है, तो 3 का ऑपोजिट 4 तो यानी पहला गलत है, तो पहला भी नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। मुझे इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना। 7वें क्वेश्चन को देखिए। 7 का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा खुद से करने के लिए। अब देखिए, इस वाले का साइन का ऑपोजिट क्या है? ये इक्वल टू, यानी ये एक दूसरे के पास पास नहीं आने चाहिए। तो देखो तीसरा ऑप्शन गलत है। अरे बात समझ में आ रही है? और देखो ये जो डैश डैश ये लिखा हुआ है ना, लाइनिंग, ये किसका ऑपोजिट हो गया? रेक्टेंगल का। यानी लाइनिंग के बगल में रेक्टेंगल नहीं आना चाहिए, यानी दूसरा गलत है। चौथा भी गलत है। तो भाई अगर 3 ऑप्शन गलत है तो बचा कौन सा? केवल पहला ऑप्शन बचा, ये मेरा आंसर हो गया। मुझे इसको थोड़ी ना चेक करना है अब। तो चलिए 7वां 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको देखिए और इसका आंसर करिए। और 9वें क्वेश्चन की अगर मैं आपसे सामने बात करूं तो 9वां क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको भी देखिए और आंसर करिए। तो 8वें और 9वें क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो, ये 8वां क्वेश्चन है और ये 9वां क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।